सूबेदार साहब, आपको ऑफिसर्स के खिलाफ जवानों की यह गलत शिकायत कभी नहीं सुननी चाहिए। बात ये नहीं है साहब। तो फिर क्या बात है? कपूर साहब रामचंद्र को ओए चूड़े चमार कह के बुलाया करते थे और उनके दोस्त कैप्टन वर्मा भी ओए चूड़े दे पुत्र कह के बुलाया करते थे। तो फिर रामचंद्र ने क्या किया? रामचंद्र ने कपूर साहब के यहां ड्यूटी करने से मना कर दिया। एक जवान की इतनी हिम्मत, उसमें इतना साहस कि वो अपने ऑफिसर के यहां पे काम करने से इनकार कर दे। सूबेदार साहब, आपने और कर्नल रावत दोनों ने मुझे बताया था कि रामचंद्र अपनी ड्यूटी को लेकर बहुत पक्का है। तो फिर क्या किया आपने? कोई एक्शन लिया इसके खिलाफ? नहीं सर। सर एक दिन तो अति हो गई। कैसी अति? कैप्टन कपूर के यहां कुछ मेहमान आए थे। इनके ड्राइंग रूम में एक बच्ची ने पॉटी कर दिया। कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को कहा कि ये पॉटी साफ करो, तो रामचंद्र ने पॉटी साफ करने से इनकार कर दिया। सूबेदार साहब, पॉटी मतलब? देसी भाषा में बताइए, हिंदी में बताइए। पॉटी मतलब? टट्टी। जोर से बोलिए। टट्टी। सूबेदार साहब, सुना ही नहीं दिया, जोर से बोलिए। टट्टी। रामचंद्र ने कैप्टन कपूर की बच्ची की टट्टी साफ करने से इनकार कर दिया। इसमें कैप्टन कपूर ने कहा कि तू चूड़ा चमार भंगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू टट्टी साफ करने से मना कर दे? तेरे पुरखे पुश्तों से हमारे टट्टी की टोकरी अपने सर पे ढो रहे हैं। ये बात आपसे रामचंद्र ने कही? जी। ये रामचंद्र झूठ भी तो बोल सकता है। रामचंद्र झूठ नहीं बोलता साहब। मैंने कई बार अपने कानों से सुना है कैप्टन कपूर को इस तरह की गालियां देते हुए। और क्या किया आपने? सीओ साहब से रिपोर्ट की? सर मैंने सोचा कि इतनी गंदी बात ना फैले तो ज्यादा अच्छा है। ये झगड़ा अगर हम आपस में निपटा लें तो बेहतर होगा। बहुत सही सोचा आपने सूबेदार साहब, बहुत अच्छा सोचा आपने। अन्याय की बात तो कभी नहीं फैलने देना चाहिए। सदियों से ताकतवर लोग यही तो करते आए, अन्याय को दबाते ही तो आए हैं। बहुत अच्छा काम किया आपने, पर आप ये भूल गए कि छोटा अन्याय बड़े अन्याय को जन्म देता है। अगर आपने इस बात की रिपोर्ट कर्नल रावत अपने सीओ साहब से की होती तो एक ऑफिसर की हत्या नहीं होती, आज एक कोर्ट मार्शल नहीं होता। मुझे सीओ साहब को सब कुछ बता देना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं सूबेदार साहब, आपसे कोई गलती नहीं हुई। यही तो हमारी व्यवस्था है, यही तो हमारा जीने का तरीका है। छोटे और कमजोर लोगों की शिकायत को दबा दो और बड़े और ताकतवर लोगों की गलती को देखकर भी अनदेखा कर दो। यही व्यवस्था है हमारी। आपसे कोई गलती नहीं हुई सूबेदार साहब, आप जा सकते हैं। मुझे अब आपसे और कुछ नहीं पूछना। सर, अब मैं कैप्टन बी.डी. कपूर को गवाही के लिए बुलाना चाहूंगा। तो
कैप्टन कपूर, आपको ये पदक किस लिए मिले? Well, I got this medal for... हिंदी में बताइए प्लीज। सर, मुझे हिंदी अच्छे से नहीं आती। I may be allowed to speak in English. कैप्टन कपूर, आपका जन्म कहां हुआ? In पंजाब, अमृतसर। और आपकी पढ़ाई लिखाई? In पंजाब, अमृतसर, बीए वहीं से किया। हाँ, देखा मैंने। आपकी मैट्रिक और आपके बीए दोनों के प्रमाण पत्र देखे मैंने, सॉरी, सर्टिफिकेट्स देखे। और कमाल की बात है, दोनों में ही आपने हिंदी भाषा चुनी थी और दोनों में ही आप पास भी हुए थे, फिर भी आपको हिंदी नहीं आती। मेरी पैदाइश बंगाल की है, पढ़ा लिखाई बंगाल की है, उसके बावजूद भी मैं हिंदी बोल सकता हूं। अपने जवानों से आप किस भाषा में बात करते हैं? थोड़ी बहुत हिंदी बोल लेता हूं, टूटी फूटी। टूटी फूटी? टूटी फूटी का मतलब? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हिंदी भाषा में बात करने में खुद को अपमानित महसूस करते हैं, इंसल्टेड? अफसर हमेशा अंग्रेजी में बात करते हैं और ये अंग्रेजों के वक्त से चला आ रहा है, आपको पता है? कैप्टन कपूर, अंग्रेजों का जमाना बीते हुए अरसा हो गया। कैप्टन रॉय सर, यहां भाषा की लड़ाई नहीं। अगर कैप्टन कपूर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो लेट हिम स्पीक इन इंग्लिश। बिल्कुल सर। कैप्टन कपूर, यह बताइए कि रामचंद्र ने सूबेदार बलवान सिंह से आपकी शिकायत क्यों की? आजकल खानदानी लोग फौज में भर्ती नहीं होते। नीची जाति के लोगों को फौज में भर्ती किया जाएगा तो यही सब होगा। बात बात पर शिकायत, शेमिंग, ब्लेमिंग। आपका मतलब शामिंग? या व्हाटएवर इट इज। और एक खानदानी क्या होता है? खानदानी मतलब खानदानी, खाते पीते घरों के लोग। भूखे नंगों को फौज में भर्ती कर लो, 2 वक्त की रोटी उन्हें पेट भर मिल जाए तो उनका दिमाग तो फिरेगा ही। जरूर फिरेगा, क्यों नहीं फिरेगा? कैप्टन कपूर, आप तो बहुत ही खानदानी परिवार से आते हैं, बहुत ही संपन्न परिवार से, है ना? ऑफ कोर्स, हमारे पूर्वज पिछली 4 पुश्तों से राज करते आ रहे हैं। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यू नेम इट एंड यू सी देम देयर। वाकई बहुत बड़ा और भारी है आपका वंश वृक्ष। यस, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। आपके पिताजी आजकल कहां हैं? घर पर। क्या करते थे? वेल, ही रिटायर्ड एज अ डीआईजी। आईजी नहीं बन पाए? नहीं, पूछ रहा हूं। डीआईजी कम होता है क्या? बिल्कुल कम नहीं होता, लेकिन अपनी सर्विस के आखिरी 5 सालों में उन्हें 2 बार सस्पेंड किया गया। सो व्हाट? प्रूव तो कुछ भी नहीं हुआ। ही केम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। लेकिन मेरी जानकारी। रॉय, प्लीज प्लीज, आप किसी के माता पिता पर कीचड़ मत उछालिए। उन बातों का कोई लेना देना है नहीं। ये कोर्ट मार्शल किसके ऊपर चलाया जा रहा है? इनके माता पिता के ऊपर, या कैप्टन कपूर के ऊपर, या फिर सवार रामचंद्र के ऊपर? आई एम रियली सॉरी मेजर पुरी, अब मैं ऐसा कोई सवाल नहीं पूछूंगा। मैं तो बस कैप्टन कपूर से खानदानी का अर्थ समझ रहा था। अगर आप खानदानी का अर्थ समझ गए हो तो हम आगे बढ़ते हैं। जी, बहुत कुछ समझ गया हूं सर। कैप्टन कपूर, ये बताइए कि रामचंद्र से आप 5000 मीटर की दौड़ क्यों हारे? रामचंद्र गांव में डंगर चराता था, दिन भर जानवरों के पीछे दौड़ता होगा, और फिर मुझे रेस में हराकर वो कोई सुपरमैन बन गया क्या? नहीं, सुपरमैन तो आप हैं, क्योंकि हर रात मेस बिल तो आपका उड़ता है। देर रात तक मेस में शराब पीने की वजह से 2 बार आपको कर्नल रावत से वार्निंग मिल चुकी है, और शायद यही कारण था कि आप रेस हारे। और जब आप एक बार रेस हारे रामचंद्र से, उसके बाद आपने रामचंद्र को हर रोज अपमानित करना शुरू कर दिया। रामचंद्र आपका दुश्मन बन गया। कैप्टन, दुश्मनी बराबर वालों से की जाती है, छोटे लोगों से नहीं। छोटे मतलब? छोटे मतलब छोटे लोग। छोटे मतलब रामचंद्र जैसे लोग। कैप्टन कपूर, क्या आप रामचंद्र को चूड़ा, चमाट, भंगी कह के पुकारा करते थे? झूठ बोलता है वो। और फिर भंगी को अगर भंगी कहकर पुकार दिया तो कोई क्राइम हो गया क्या? कोई क्राइम नहीं हुआ, कोई क्राइम नहीं हुआ भिखारी दास कपूर। ठीक से पुकारो मेरा नाम। इट्स बीडी कपूर।
मैंने आपका मैट्रिक का प्रमाण पत्र देखा है, उसमें पूरा नाम आपका लिखा है भिखारी दास कपूर। और आप जानते हैं कि आपकी मां ने आपका नाम ये क्यों रखा? क्योंकि आपका जन्म बहुत से पीर फकीरों से मन्नतें मांगने के बाद में हुआ, और आपके खानदानी परिवार में यह अंधविश्वास है कि जब बेटे का जन्म बहुत ही मुश्किल से हो तो उसका नाम गंदा और घटिया रखना चाहिए, जैसे भिखारी दास कपूर। Don't you dare call me by any other name. It's P.D. कपूर। आप भंगी को भंगी बुला सकते हैं, तो क्या मैं आपको आपके अपने नाम से नहीं बुला सकता? भिखारी दास कपूर। स्टॉप इट, स्टॉप इट, अदरवाइज। क्या करोगे? थप्पड़ मारोगे जैसे रामचंद्र को मारा था जब उसने गाली खाने से इनकार कर दिया था, या जैसे अपनी पत्नी को मारा था जब उसने नपुंसक, इम्पोर्टेंट और जनखा का। You bastards! You son of a bitch! I'll kill- Don't you dare touch me! शमशेर, रिलैक्स। कैप्टन कपूर, अपनी जगह पे बैठिए। मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए सर। मुझे अब कैप्टन कपूर से कुछ नहीं पूछना। मेजर पुरी, सर। आपको कुछ पूछना है? नो सर। डिफेंस काउंसिल चाहे तो अपना गवाह पेश कर सकती है। कैप्टन रॉय, यू वांट टू प्रोड्यूस एनी विटनेस? मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। मैंने खून किया है और मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। मिलेगी, जरूर मिलेगी। आपका नाम क्या है? मैंने कहा ना, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। मैंने सवाल कहां पूछा? मैंने तो बस आपका नाम पूछा। आपका नाम रामचंद्र है, भगवान रामचंद्र पे। पर भगवान रामचंद्र न्याय की लड़ाई लड़ते थे। शायद यही सोचकर आपके माता पिता ने आपका नाम रखा है ना? मुझे नहीं पता कि मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रामचंद्र क्यों रखा, लेकिन कैप्टन मोहन वर्मा और कैप्टन कपूर हमेशा कहते थे कि आजकल हर भंगी चमार का नाम रामचंद्र है। लेकिन मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। मैं यह इकबाल कर चुका हूं कि कैप्टन मोहन वर्मा का खून मैंने किया है। खून किया है तो क्या परमवीर चक्र दिया जाए, गले में फूलों की माला डाली जाए, फांसी होगी? किसी की हत्या करने के जुर्म में फांसी, किसी की जान लेने पर इतना घमंड? खुद को योद्धा समझते हो? जान लेते वक्त तो तुम डरे नहीं, यहां जबान खोलने से तुम्हारी जान जा रही है। हमारे कानून और संविधान ने तुम जैसे छोटे लोगों को भले ही बराबरी की जगह दे रखी हो, लेकिन तुम लोग वहीं के वहीं रहोगे। तब्बू, डरपोक, कायर। सच की शपथ लेने के बावजूद सच बोलना तो दूर, तुम यहां जबान खोलने से घबरा रहे हो। कैप्टन मोहन वर्मा और कैप्टन कपूर बिल्कुल सही कहते थे। चूड़ा रामचंद्र, चमार रामचंद्र, भंगी रामचंद्र। गाली मत दो साहब। मैंने कहा ना, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। रामचंद्र, तुम हमारी सेना के एक जरूरी इकाई हो। तुम्हारी रेजिमेंट को तुम पर गर्व है, और हम सब कोई तुम्हारे दुश्मन नहीं है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटा उसे सच सच बताओ। बहादुरी से जिए हो तो सच का सामना भी बहादुरी से करो। रामचंद्र, उस रात तुमने इन दोनों ऑफिसर्स को गार्ड हाउस पर रोका नहीं था, चैलेंज नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों ने अपनी मोटरसाइकिल गार्ड हाउस पर रोकी। क्यों रोकी? मैं जब भी गार्ड ड्यूटी में होता था, ये अपनी मोटरसाइकिल वहां आकर रोकते थे, मुझे गाली देने के लिए। क्योंकि सूबेदार साहब से कहकर मैंने अपनी अर्दली की ड्यूटी बदलवाई थी। क्या गाली दी थी उस रात? उन दोनों ने क्या गाली दी थी उस रात रामचंद्र? बताओ रामचंद्र, क्या गाली दी थी? बंगी चमार, हराम की औलाद, तेरी मां जरूर किसी वर्मा या कपूर के साथ
तेरी माँ जरूर किसी भरवाइया कपूर के साथ सोई होगी। सर अब मुझे रामचंद्र से और कुछ नहीं पूछना। मेजर पुरी, आपको सवाल पूछना चाहते हैं? नो सर। रामचंद्र, बैठ जाइए। मेजर पुरी, सर। your closing statement. सर, सवार रामचंद्र ने जब सब कुछ खुद ही कबूल कर लिया है तो मेरे पास अब साबित करने के लिए कुछ रह नहीं जाता। बेशक कैप्टन रॉय ने यह साबित करने की जरूर कोशिश की है कि सवार रामचंद्र के साथ जुल्म हुआ है। चलिए मान भी लेते हैं अगर जुल्म हुआ भी है तो एक ऐसे समाज में हुआ है जो कानून और न्याय पर टिका हुआ है। विरोध करने के और भी रास्ते हो सकते हैं और भी तरीके हो सकते हैं, पर नहीं, सवार रामचंद्र ने एक ही रास्ता इख्तियार किया, हत्या करने का, कत्ल करने का। सवार रामचंद्र सीओ साहब से, आर्मी चीफ से और सेना के सर्वोच्च पद पर पदासीन राष्ट्रपति साहब से भी ये अपनी शिकायत कर सकता था, पर इसने ऐसा नहीं किया। सर मान भी लें कि इन दो अफसरों ने इसे तंग किया, गाली दी, तो यह एक नैतिक जुर्म है। गाली का जवाब गोली से नहीं दिया जा सकता, कभी भी नहीं। सर आर्मी में हर सैनिक को कठिन अनुशासन के साथ कर्तव्य निष्ठा, सहनशीलता और धैर्य का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर हर सैनिक इस तरीके से प्रतिक्रिया देने लगा तो एक गली के मामूली गुंडे और एक देश के सैनिक में क्या फर्क रह जाएगा। सवार रामचंद्र ने हत्या की है, गोली मारा है। इसलिए इंडियन आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पिनल कोड की धारा 302 के तहत सवार रामचंद्र को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी सैनिक इस तरह की हिमाकत करने की कोशिश ना करे। ये एक सबक होगा सर देश के सैनिक के लिए। मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा सर। थैंक यू सो मच। कैप्टन विकास राय,
सर, प्रोसिक्यूशन काउंसिल मेजर पुरी ने बिल्कुल सही कहा। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो कानून और व्यवस्था पर टिका है। इस समाज में एक व्यक्ति के विरोध को प्रकट करने के लिए कोई जगह नहीं। हमारे समाज ने, कानून ने, व्यवस्था ने बनाए हैं रास्ते विरोध प्रकट करने के लिए, पर क्या वो रास्ते कहीं जाते भी हैं सर? कहीं पहुंचते भी हैं? बिल्कुल नहीं पहुंचते सर। सर, विरोध कोई नाटक नहीं जो अपने अंतिम अंक, लास्ट एक्ट तक की प्रतीक्षा करे। ताकतवर लोगों के विरोध को राजनीतिक विरोध कह दिया जाता है, जो उन्हें एक ही छलांग में सत्ता के पास रखी कुर्सी पर पहुंचा देता है। और कमजोर लोगों का विरोध, इसे तो विद्रोह का नाम दिया जाता है, जो उन्हें एक ही छलांग में फांसी के तख्ते पर पहुंचा देता है। सर, जब छोटे छोटे विरोध को लगातार दबा दिया जाता है, बार बार अनसुना, अनदेखा कर दिया जाता है, तो हमेशा एक विस्फोट होता है, जानलेवा विस्फोट। जो समाज, जो व्यवस्था जाति भेद के आधार पर चलेगा, ऊंच नीच के तराजू में इंसानों को तोलेगा, तो समाज की आयु हमेशा बहुत छोटी होगी सर। हमारे देश की आजादी को 72 साल हो गए, लेकिन हम आज भी गुलाम हैं सर। उन सामंती प्रवृत्तियों के, उस सामंती सोच के, उन फ्यूडल टेंडेंसीज के हम आज भी गुलाम हैं। बराबरी की बात तो दूर सर, हम तो सोचने के स्तर पर भी बराबरी का अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है अपने से छोटों को। मेजर पुरी ने बिल्कुल सही कहा सर। रामचंद्र ने गुनाह किया है और इसे सजा मिलनी चाहिए, इसे फांसी पर लटकाना चाहिए। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद इसने अपने ऑफिसर के बच्चे की टट्टी उठाने से कर दिया इनकार। अपराध है। इस देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद इसने अपने ऑफिसर की गाली हराम की सट सुनने से कर दिया इनकार। घोर अपराध है। इंडियन आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पीनल कोड दफा 302 के तहत रामचंद्र को फांसी पर लटकाना चाहिए, इसे मृत्युदंड मिलना चाहिए, बार बार मृत्युदंड मिलना चाहिए। तो निर्णायक वोट मुझे देना है। जिंदगी और मौत का फैसला मेरे कास्टिंग वोट से होगा। You bastard! What are you looking at me? हाँ? पहले भी तूने 2 बार मुझे हाथ लगाया। Give it to me! Sir, he may not survive. No. सर, छीना झपटी में कैप्टन कपूर के हाथ से गोली चल गई।
रामचंद्र, तुम्हें देने के लिए मृत्युदंड के सिवाय मेरे पास कुछ नहीं। आप जो भी देंगे मुझे मंजूर है सर। कैप्टन विकास रॉय, क्या बता सकते हैं जो कुछ अभी अभी हुआ वो क्या था? मैं बताता हूं। पोएटिक जस्टिस।